क्या कोई प्रधानमंत्री, क्या कोई सरकार 8-9 साल के अपने कार्यकाल में किसी कारोबारी को इतना बड़ा बना सकती है, विजय जी? देखिए सर, दो स्थितियां होती हैं। जैसा मैं राहुल गांधी जी ने जो कहा कि देखिए आपका पैसा अडानी को दे दिया। अब सवाल ये है कि आपका पैसा मतलब इनमें से कितने शेयर होल्डर होंगे अडानी के। कम से कम ये तो पूछ लेते कि कितने लोग हैं जिन्होंने अडानी के कंपनी में पैसा लगाया और उनका पैसा डूब गया। ये तो पता लगे। और अगर ये पता नहीं लग रहा है तो फिर शोर किस बात का, किसका पैसा लेकर भाग गए, पहली बात। दूसरा पैसा इनका ये कहना है कि साहब बैंकों का पैसा लेके भाग गए। तो क्या बैंकों ने अडानी के खिलाफ एनसीएलटी में केस फाइल किया कि इनको लिक्विडेट किया जाए, हमारे पैसे वसूल किए जाए? कानून है ना देश में, और आरबीआई मॉनिटर कर रहा है। तो क्या ऐसा हुआ है कि अडानी ने डिफॉल्ट किया हो और बैंकों को बिल्कुल कटघरे में लाके खड़ा कर दिया हो? तो कितने बैंक हैं जिन्होंने एनसीएलटी में अडानी के खिलाफ एप्लीकेशन दायर की है, लिक्विडेशन किया, इंसॉल्वेंसी की? ये सामने रखा जाए, क्योंकि दो ही लोग होते हैं ना, या तो शेयर होल्डर पैसा देते हैं, इक्विटी देते हैं, या लोग लोन देते हैं, और तो तीसरा कोई साधन नहीं है। बाकी जो लोग पैसा देते हैं वो लोग तो मटेरियल खरीदते हैं और बदले में पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों ने या कस्टमर्स ने पैसा दिया और उनको सर्विस ना मिली हो। अगर ऐसा है तो बताया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर घोटाला हुआ है, किसी का पैसा लेके कोई भाग गया है, तो कम से कम वो आदमी सामने तो आए कि मेरा पैसा लेके भाग गए हैं। राहुल गांधी साहब उन लोगों को सामने खड़ा करें कि देखिए साहब, इन 5 आदमियों का पैसा अडानी साहब लेके भाग गए, अब दे नहीं रहे। ये 5 बैंक हैं, इनका पैसा लेके भाग गए और दे नहीं रहे। तब तो देखिए बात समझ में आती है। अब ये कहना कि साहब पैसा लेके भाग गए, पैसा लेके भाग गए, अरे किसका नाम तो बताओ यार। वो नहीं बताएंगे, लेकिन भाग गए जी लेके। ये सब कट्टर ईमानदार है। सो कहने का मतलब ये है सर कि बताए वो एविडेंस नहीं रहे हैं, लेकिन शोर मचा रहे हैं। अब रही बात आपका सवाल जो था कि क्या प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार किसी एक उद्योगपति को इतना बड़ा बना सकती है? देखिए, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। अगर पॉलिसी के अंदर कोई आदमी इन्वेस्ट करता है और रिस्क लेता है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी किसी इंडिविजुअल के लिए तो बनती नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं पॉलिसी बदली गई, तो क्या बदलने के बाद, तो अगर पॉलिसी नहीं बदली जाएंगी तो 75 साल से पार्लियामेंट किस लिए बैठा है? और सबसे बड़ी पॉलिसी तो बदली गई थी 91 में, जब पूरे देश का लिबरलाइजेशन हुआ था, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि पॉलिसी बदलना गलत है, तो आप ये बताइए कि फिर अल्टरनेट पॉलिसी क्या होगी। हम कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि कम से कम ऑपोजिशन को अपना पॉलिसी प्लान तो बताना चाहिए ना, कि आपकी पॉलिसीज क्या है। चलिए मान लिया नरेंद्र मोदी की पॉलिसी खराब है, मान लेते हैं। उनकी पॉलिसी से कुछ उद्योगपतियों को फायदा हुआ, चलिए ये भी मान लेते हैं। मनमोहन सिंह जी ने जब पॉलिसी बदली थी तो किसका फायदा हुआ था? उद्योगपतियों का फायदा हुआ था या किसी और का फायदा हुआ था? ये बता दें। जब उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया था तब किसका फायदा हुआ था? जब उन्होंने 2G का चेंज किया था लाइसेंसिंग सिस्टम, तो किसका फायदा हुआ था? 10 साल मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, आप ये कह रहे हैं कि एक भी पॉलिसी नहीं बदली गई और एक भी नई पॉलिसी नहीं आई। तो अगर सरकार को लगता है कि देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो पार्लियामेंट सेशन बुलाने की जरूरत क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि भाई पॉलिसी बदलना तो सरकार का काम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो एक आदमी के लिए बदली गई या देश में किसी के लिए भी बदली गई? अब पॉलिसी आपने बदल दी, बिल्कुल ठीक है। क्या उद्योगपतियों में सिर्फ अडानी साहब ही सबसे बड़े हैं या सिर्फ उन्हीं के पास पैसा है? जितना पैसा उनके बैंक में रिजर्व में है, उससे ज्यादा, कई ज्यादा पैसा तो टाटा के पास है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा अंबानी के पास है, उतना ही शायद पैसा और बड़े बिजनेस हाउसेस के पास होगा।
इवन एसबीआई के पास होगा, बहुतों के पास होगा, उन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? आप यह कह सकते हैं कि साहब उन्होंने इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, एक ऑप्शन। दूसरा, उनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी। तीसरा, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। कुछ तो कारण होगा। और अगर आज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रही बात फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो क्या आप अपने सारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स विदेशियों के हवाले कर देते तो अच्छा हो जाता? यह भी एक सोच है कि सर आपने क्यों अडानी को दे दिए, ये तो बेहतर होता कि चाइना की कोई कंपनियां ले लेती भारत के सारे एयरपोर्ट और पोर्ट्स, तब हमें ठंडक मिलती। अगर हिंदुस्तान में ओपन ऑक्शनिंग हो रहा है और उसमें जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर वो अपना टेंडर प्रोसेस आपको लगता है फिक्स्ड है, गलत है, तो सब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए ना। जो लोग टेंडर हारे, क्या वो कोर्ट गए? सवाल ये है। जैसे जीएमआर का जब टेंडर हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट का, उस समय अनिल अंबानी ग्रुप को लगता था कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, तो वो कोर्ट गए थे। जब दिल्ली मेट्रो में एयरपोर्ट लाइन का प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी और जब डिस्प्यूट हुआ था, तो वो कोर्ट गए थे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर इंफेक्टेड पार्टियों को लगता है इनजस्टिस हुआ है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं ना। और अगर बड़े व्यापारी इस व्यापार में नहीं आना चाहते, तो उनको लगता होगा यार ये हमारे बस की बात नहीं, हम पोर्ट नहीं चलाना चाहते। मुकेश अंबानी साहब ने पूरा इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम में और रिटेल में किया है। उनको पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं था, नहीं किया। अडानी साहब को पोर्ट में इंटरेस्ट था, उन्होंने किया। उन्होंने टेलीकॉम में नहीं किया। किसी और को ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, वो उसमें कर रहा है। किसी को बैंकिंग में इंटरेस्ट है, वो उसमें कर रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना होगा कि किस कंपनी की बैंडविड्थ क्या है। और दूसरा तरीका ये कि नहीं साहब, हिंदुस्तान में हमें तरक्की नहीं चाहिए, सिर्फ सरकारी सिस्टम चले और सरकार में भी ऐसा रहे कि पोर्ट में हर दूसरे दिन चौथे दिन हड़ताल होती रहे, और जिससे देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाए। और या फिर वो सरकारी हिसाब से चलती रहे, जिसमें डिस्प्यूट रहे, काम ना हो, दिन भर झगड़े होते रहे। एयर इंडिया का हमने एग्जाम्पल देखा कि हमने एयर इंडिया को क्या बना रखा था। हर साल टैक्स पेयर 20-30 हजार करोड़ रुपए इसीलिए देते थे कि एयर इंडिया का एग्जिस्टेंस बना रहे। यही हाल आज बीएसएनएल का है, यही हाल आज एमटीएनएल का है, यही हाल आज एचएमटी का है, यही हाल आज इंडियन पोस्ट का है। काफी हद तक रेलवे को भी सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि रेलवे में भी करीब 50% ही आपकी जो टिकट की कॉस्ट है वो रिकवर हो पाती है। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम चाहते हैं कि या तो टैक्स पेयर के पैसे से इकोनॉमी चलती रहे, एक तो वो तरीका है कि हम डेवलपमेंट ना करें, जो पीएसयू घाटा उठा रहे हैं वो सबको हम ही चलाएं। दूसरा तरीका ये है कि भाई जो चला सकता है उसको दे दो, कम से कम अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो सरकार को टैक्स तो मिलेगा। तो ये तो सोचने की बात है। बाकी तो हर आदमी अगर मतलब कि अगर इकोनॉमी को नहीं समझता है और हर चीज में राजनीति करना चाहता है, तो राहुल गांधी जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस नहीं दे पा रही। ये दुख की बात है।